नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विथ के चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी के अलंकार के पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द अलंकार के प्रमुख भेद भी देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के प्रमुख भेदों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थालंकार, अब इसमें जो है देखेंगे, इसका होता है अर्थ प्लस अलंकार। अर्थ प्लस अलंकार, जिस अलंकार में अर्थ से शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थ से शोभा ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या था कि शब्दों से या वर्णों से शोभा बढ़ती थी। इसमें कैसे शोभा बढ़ेगी? अर्थ से। हम सब वाक्यों का अर्थ निकालेंगे, हम पद्यों का अर्थ निकालेंगे। अर्थ में हम देखते हैं कि वह अगर अर्थ है तो अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार के प्रमुख भेदों को देखते हैं। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा, चौथा है भ्रांतिमान, पांचवा है संदेह और छठवां है अति सयोक्ति। ये प्रमुख भेद हैं। इसके अलावा भी है विभावना, प्रतीप, मानवीकरण, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से में पूछे जाते हैं। और अगर हम आगे जो है मानवीकरण, विभावना और प्रतीप अलंकार को भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन अलंकारों के इन्हीं भेदों को देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एक चीज ये ध्यान देंगे कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं, उपमेय होता है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय का मतलब जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, उसको क्या कहेंगे? उपमान। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। राधा का मुख चंद्र के समान है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि राधा का मुख है, ये क्या है? उपमेय है। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, ये क्या है? उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? उपमान है। और यह राधा का मुख क्या है? उपमेय है। अब सबसे प्रमुख बात ये देखेंगे, तुलना तीन ढंग से की जा सकती है। पहला हो गया राधा का मुख चंद्रमा के समान है। दूसरा हो गया राधा का मुख चंद्र ही है। एक तीसरा है कि संभावना जताई जाए कि राधा का मुख, मान लिया जाए राधा का मुख, माना राधा का मुख चंद्र के जैसा है। राधा का मुख चंद्र के जैसा है। पहली, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। दो बराबर वस्तुओं के बीच तुलना की जा रही है, दो वस्तुओं के बीच तुलना की जा रही है, लेकिन भेद बना हुआ है।
और दूसरा क्या है, दोनों में भेद ही मिटा दिया गया, इन दोनों में भेद नहीं है, राधा का मुख और चंद्रमा दोनों एक जैसे हैं। और तीसरी संभावना जताई जा रही है कि राधा का मुख चंद्रमा के जैसा है। तो जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और उनमें भेद बराबर बना रहे, उसको क्या कहेंगे, उपमा। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, और जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, तो क्या है, रूपक। और जब संभावना जताई जाए कि मान लिया जाए कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। जब तुलना की जाए लेकिन दोनों में बीच में क्या हो, बराबरी की जाए लेकिन एक भेद बना रहे, जब दोनों को एक जैसा मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, रूपक। जब संभावना जताई जाए कि राधा का मुख चंद्रमा के जैसा है, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। एक ट्रिक है, अगर सा, सी, सम, सरिस, इव, ये सब जैसे शब्द आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। क्या आ जाएगा, उपमा। और इसमें रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होगा। उपमान के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह। जैसे चरण कमल, चरण कमल कैसे लिखा जाता है, चरण कमल। चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरलंग है, ये क्या हो जाएगा, हाँ। और जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द आया, उपमा अलंकार। जहां दो उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह हो, रूपक। और उत्प्रेक्षा का तो सबसे सरल है, मनु, मानो, मनहु, जन, जानो और जनहु, ये शब्द आए तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे जितने भिखारी हैं सब खजाना लूट रहे हैं। मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ये सब शब्द आए तो उत्प्रेक्षा। उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह तो रूपक। और जो सा, सी, सम, सरिस, इव, हाँ, ये ऐसे शब्द आए तो कौन सा अलंकार, उपमा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भ्रांतिमान और संदेह दोनों को एक जैसा जो है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता तो भ्रम होता है, और कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जो मिटते ही नहीं। वो क्या होता है, आपका स्थायी बना रहता है। जहां अज्ञान अस्थायी बना रहता है वहां क्या होता है, संदेह होता है। जहां भ्रम ज्ञान से दूर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, भ्रांतिमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रात में हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो ये हमारा ज्ञान है, रस्सी सांप नहीं है, ये हम लोगों का अज्ञान है। जैसे लाइट जलती है तुरंत पता चल जाता है कि रस्सी नहीं है, ये सांप नहीं है तो रस्सी है। लेकिन जैसे संदेह है कि मान लीजिए कि फला बाग में जो है वहां पे भूत रहते हैं। अब भूत का तो जो है अस्तित्व है या नहीं है, यही प्रश्न का विषय है। तो भूत का जो अज्ञान है वो कभी मिटेगा नहीं, भूत है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, संदेह। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, इसमें जो है दुशासन को इस बात का जो है अज्ञान हो जाता है कि ये नारी है, ये सारियों का पुलिंदा है। वो अंत तक जो है उसका ज्ञान दूर नहीं होता, और वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और थक जाता है। तो नारी जहां ज्ञान से
अज्ञान दूर न हो वहां क्या होगा? संदेह। जैसे नारी बीच सारी है, इस सारी बीच नारी है, ये कौन सा अलंकार है? संदेह। हम भ्रांतिमान, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय खाकर सर पर सांपिन लोटी। बच्चे को यह भ्रम हो जाता है कि मम्मी की जो चोटी है वो चोटी नहीं है, हाँ वो सांप है। लेकिन जैसे लाइट जलेगी मम्मी की, वो पता चलेगा कि मम्मी की चोटी है, वो सांप नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार है? भ्रम, भ्रांतिमान। क्लियर है? अब अतिशयोक्ति जो है, अब अतिशयोक्ति का क्या है? अतिशयोक्ति में है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करना, और इतना बढ़ा चढ़ा के करना जिसमें जो है यह पूरी तरीके से सत्यता का अंश न हो। जैसे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, इसकी संभावना की जा सकती है, ये पॉसिबल है। तो ये जहां सत्यता की आशंका क्षीण हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहां किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा, 5 रुपए है तो हम 5 लाख की बात करें तो कौन सी बात होगी? कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्लियर है? उपमा, उपमेय और उपमान की तुलना की जाए लेकिन दोनों में भेद बना रहे, लेकिन दोनों को एक जैसा मान लिया तो रूपक। जब संभावना जताई जाए उपमेय को उपमान जैसा, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के जैसा है तो उपमा हो गया, राधा का मुख चंद्र ही है, रूपक हो गया। मान लिया जाए कि राधा का मुख चंद्रमा की तरह दिखता है तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। भ्रांतिमान का मतलब जहां अज्ञान ज्ञान से दूर हो जाए वहां भ्रांतिमान, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। और संदेह, जहां अज्ञान ज्ञान से जो है दूर ही ना हो वो कौन सा होगा? संदेह होगा। अतिशयोक्ति का मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहना। ये है अर्थालंकार के प्रमुख भेद। अब जैसे एक अलंकार है मानवीकरण, इसमें मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब है मानव का रूप देना, मानव का रूप देना। जैसे जो कर्म, जो क्रियाएं जो हम मनुष्य करता है, उस क्रियाओं को करने के लिए जो कोई निर्जीव वस्तु उस चीज की वो क्रिया करने लगे तो उसको वहां क्या होगा? मानवीकरण होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहाँ पे चंद्रमा की किरणों को जो है खेलने के लिए कहा गया है। अब खेलना किसकी क्रिया है? मनुष्य की है। तो मनुष्य की क्रिया को किसका रूप दिया गया है? खेलने को मानवीकरण दिया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण होगा। ठीक है, अब इतना देख लिए हैं। अगर आगे जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के प्रमुख भेदों को देखेंगे, प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और आगे से हमको भी ऊर्जा मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो हम